शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 3 के लिए पेपर CC 6 के विषय में। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य का एक संक्षिप्त बैकग्राउंड बताया था कि किस प्रकार की शासन की शुरुआत वहाँ हुई थी, क्या उसकी भौगोलिक कंडीशन था, इसके बारे में हम चर्चा किए थे। लेकिन चूँकि विजयनगर का जो सिलेबस है एक ऐसा टॉपिक है, मैं आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हमेशा कंपटीशन के परीक्षा में और आपके एग्जामिनेशन भी पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग को समय देने की आवश्यकता है ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कृष्णदेव राय जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या उपलब्धि रही, कैसे शासन व्यवस्था उसने चलाई। इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य में कुछ कुछ विदेशी यात्री भी आए और उनकी यात्रा वृत्तांत भी विजयनगर शासन व्यवस्था को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें जानने में मदद करता है किस प्रकार की शासन व्यवस्था उस समय थी। इसमें कुछ कुछ हम लोग यात्रियों के विषय में हम लोग जानेंगे। जैसे निकोलस कॉन्टी, ये इटालियन यात्री थे, इतालवी यात्री थे, और ये जो आए यहाँ पर भारत, देवराय प्रथम के शासन काल में आए और यहाँ के विषय में उन्होंने सती प्रथा के विषय में इन्होंने प्रकाश डाला कि किस प्रकार यहाँ सती प्रथा थी, और भी यहाँ के कंडीशन के बारे में, सामाजिक कंडीशन के बारे में उन्होंने अपने वृत्तांत में देने का प्रयास किया। उसके बाद अब्दुल रज़ाक आए, ये फारस के यात्री थे और ये देवराय द्वितीय के समय आए। इन्होंने भी यहाँ के विषय में लिखा, तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस प्रकार से बारबोसा आए, ये पुर्तगीज यात्री थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे। ये कृष्णदेव राय के शासन काल में आए थे और कृष्णदेव राय के शासन काल के विषय में इतने अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किए हैं कि विजयनगर के जो शासक कृष्णदेव राय थे वो सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव था उनका, यानी एक धर्म सहिष्णु शासक थे। इस तरह का जो हमें जानकारी मिलती है वो बारबोसा के वृत्तांत से प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, पायस भी आए थे, ये भी आपके पुर्तगीज यात्री थे, ये भी कृष्णदेव राय जी के शासन काल में आए थे। तो आपको कंपटीशन के दृष्टिकोण से जब आंसर राइटिंग लिखें किन्हीं के विषय में, मान लीजिए हमको लिखना है कृष्णदेव राय जी के बारे में, तो आप बारबोसा को उसमें कोट कर सकते हैं, पायस को भी कोट कर सकते हैं। इससे बच्चों होता क्या है कि आपका जो आंसर राइटिंग होता है, आपका जो आंसर का जो मटेरियल होता है वो इंक्लूड हो जाता है और इससे आपकी नॉलेज की जो है सो पता चलती है कि आप किस ढंग से, अच्छे ढंग से इसको पढ़े हैं। आप जो भी कोई बात रख रहे हैं उसका क्या आधार है, क्या सोर्सेज है। तो कृष्णदेव राय का जो शासन काल स्टार्ट होता है बच्चों, वो टुल्लू वंश के शासक थे। टुल्लू वंश में आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश हुए हैं, शालू वंश हुए हैं, टुल्लू वंश हुए हैं और आर्यवाड़ू वंश हुए हैं। तो विजयनगर के जो शासक हुए कृष्णदेव राय जी, वो थे टुल्लू वंश के महान शासक हुए। ये इन्हें आंध्र भोज की उपाधि धारण किए, है ना, और अपनी शासन व्यवस्था में इन्होंने एक अच्छे प्रशासक की भूमिका निभाए, एक कला प्रेमी की भूमिका निभाए। सांस्कृतिक रूप से विजयनगर
साम्राज्य को समृद्ध किया। यानी हर दृष्टिकोण से विजयनगर साम्राज्य को एक अच्छा दिशा देने में इनकी बहुत पूर्ण भूमिका रही। क्योंकि बच्चों, जिस समय एक शासक बने उस समय बहुत सारी समस्या थी। जैसे पुर्तगीज लोग भी आ रहे थे, उनसे भी निपटना था। यहाँ भी जो प्रांतीय बहुत सारे शासक थे, जैसे मान लीजिए आप बहमनी को ले लीजिए, उड़ीसा के गजपति थे, इस तरह के बहुत सारे प्रांतीय शासक थे जो एक संगठित रूप धारण कर रहे थे, इन पर आक्रमण कर रहे थे, उनसे भी निपटना था। और उसको भी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने निपटने का प्रयास किया। गजपतियों को भी इन्होंने परास्त किया, साथ ही साथ वहाँ से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का जो वृद्धि करने में, साम्राज्य विस्तार में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही साथ इसने पुर्तगाली से भी निपटने का प्रयास किया और अपनी कूटनीति से, अपनी बुद्धिमानी से पुर्तगीज लोगों से भी ये पूरी तरह से निपट गए, उनकी समस्या से उबर गए। प्यारे बच्चों, एक अच्छे प्रशासक थे, एक अच्छे संगीत प्रेमी थे, एक कला प्रेमी थे और दूरदर्शिता व्यक्ति थे, दूरदर्शी थे। जैसे इनके प्रशासक को तो मैंने देखा, प्रांतों में अपने शासन व्यवस्था को संगठित किया, अच्छी न्याय व्यवस्था थी इनके शासनकाल में। कई अधिकारी होते थे जिनके साथ एक तालमेल बिठाकर शासन को चलाने का काम करते थे। प्यारे बच्चों, यदि इनका और भी एक्टिविटी देखने का प्रयास करें, प्रजा कल्याणकारी की बात करें, तो ये नहरों तालाबों का काफ़ी विकास किए। कई नगरों का निर्माण करवाए, कई भवनों का निर्माण कराए, कई मंदिरों का निर्माण कराए। तो कला के क्षेत्र में भी ये बहुत प्रवीण थे। तो आप इसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी अगला पॉइंट में लिख लीजिएगा और एक पैराग्राफ चेंज करके आप कुछ पॉइंट को कला के क्षेत्र में भी, कला, वास्तुकला, संगीत के क्षेत्र में इनकी क्या योगदान रही। एक संगीत प्रेमी थे, साथ ही साथ शिक्षा प्रेमी थे ही, विद्वान थे। तेलुगु में इन्होंने कई विद्वानों को संरक्षण दिया, संस्कृत को भी बढ़ावा दिया और कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी किए। जैसे आमुक्तमाल्याद, जो एक राजनीतिक पर आधारित है, यानी इसमें आमुक्तमाल्याद जो ग्रंथ है वो अपने पॉलिटिकल लाइफ के बारे में वर्णन किए। साथ ही साथ इसने अपने शासनकाल में तेलुगु के बड़े बड़े विद्वानों को प्रश्रय दिया, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है पेडेना, जिसने मनुचरित्रम की रचना की। तो इस तरह से साहित्य को भी, तेलुगु साहित्य को भी काफ़ी विकास किए, काफ़ी बढ़ावा दिए। केवल यही ही नहीं, संस्कृत को भी इन्होंने उसका विकास करने का काम किया। बच्चों, वो कहा करते थे कि राजा जो मुकुटधारी है उसको अपने प्रजा के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में कुछ करना चाहिए, उसके लिए नहरों तालाबों का निर्माण करना चाहिए ताकि कोई जो है सो प्यासे न रहे, यानी कृषि का उसका विकास हो, यानी उसका आर्थिक रूप से वो सुखी संपन्न हो। इस तरह से वे शासक थे और वह कोई काम ऐसा नहीं करते थे जो धर्म के खिलाफ हो। यानी अपने शासन काल में भी उसने धर्म को छोड़ा नहीं। यही वजह है बच्चों कि उसने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाए, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, इसको आप नाम को नोट कर सकते हैं, विट्ठल स्वामी मंदिर, चीना स्वामी मंदिर। इस तरह से कई मंदिरों का भी उन्होंने निर्माण करवाया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। नवरात्र त्यौहार जो है और कई तरह के फंक्शन जो धर्म के दृष्टिकोण से होता था। वैष्णव प्रेमी थे, वो वैष्णव धर्म को मानते थे। तो इस तरह से उसने अपने शासन काल में कला, संस्कृत, वास्तुकला को काफ़ी बढ़ावा देने का काम किया है और इनके शासन काल में आर्थिक मजबूती थी, आर्थिक व्यवस्था भी इनके शासन काल की अच्छी थी। यही वजह है, आप स्वयं इसका एनालिसिस कर सकते हैं, इसका
आप विश्लेषण कर सकते हैं कि यदि कोई शासक के कार्यकाल में इतना ज़्यादा साहित्य कला वास्तुकला का विकास हो रहा है तो जरूर उसके शासनकाल की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो अच्छी थी। तब तो इतना धन वो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला को विकास में वे तो कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद जो है सो उन्होंने कई भवनों का निर्माण कराया। अपने पत्नी के स्मृति में भी उसने भवन का निर्माण करवाया। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि कृष्णदेव राय जो शासक हुए विजयनगर साम्राज्य के, टुल्लू वंश के शासक थे, वे एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि एक कला प्रेमी, शिक्षा प्रेमी विद्वान थे, जिन्होंने तेलुगु साहित्य का काफ़ी बढ़ावा दिया। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि उन्हीं के शासनकाल में अष्टदिग्गज नामक यानी 8 बड़े बड़े महान विद्वान उनके शासनकाल की शोभा बढ़ा रहे थे, उसको प्रश्रय दे रहे थे, उनकी मनोबल को बढ़ावा दे रहे थे, ताकि वो साहित्य के क्षेत्र में और विजयनगर का विकास करे। बच्चों, वो धर्म सहिष्णु व्यक्ति थे, सभी धर्मों का सम्मान था। चूँकि वो हिंदू धर्म के थे, लेकिन वो अन्य धर्मों के प्रति उनकी भावना गलत नहीं थी, बल्कि अन्य धर्मों के प्रति समभाव रखते थे। तो बच्चों में देखने का प्रयास किया कि विजयनगर के जो शासक हुए, कृष्णदेव राय एक महान शासक हुए। उनकी उपलब्धि के माध्यम से, उपलब्धि को देखने के साथ हम कर सकते हैं कि वे कुशल और एक महान शासक विजयनगर साम्राज्य के थे। साथ ही साथ बच्चों, आपको हम कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं कि अब जब विजयनगर साम्राज्य को पढ़ें तो ये तो विजयनगर साम्राज्य का एक शासक को मैंने ले लिया, कृष्णदेव राय, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके विषय में आप अपने बुक के माध्यम से भी कुछ कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी लिखने आ सकता है। तो नेक्स्ट जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आप लोग वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, जो स्थानीय व्यवस्था थी, आयंगर क्या व्यवस्था था, कला का क्षेत्र कैसा था, सांस्कृतिक कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो एक आपको उस पर भी मैं एक वीडियो का बनाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको ये विजयनगर साम्राज्य से कोई भी प्रश्न एग्जामिनेशन में, यहाँ की परीक्षा जो है उसमें तो आपको काम देगा ही। कंपटीशन की परीक्षा, खासकर यूपीएससी और जेपीएससी, एनपीसीएस एग्ज़ाम में भी इतना से बाहर आपको कोई भी प्रश्न जाने वाला नहीं है। इसीलिए इसको आप बेहतर ढंग से पढ़िए, अच्छा से समझिए कि वारा क्या था। आपको कोई पूछ दिया एक वर्ड वारा क्या था, तो वारा एक स्वर्ण मुद्रा थे विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखें, कुछ यात्रियों के बारे में भी देखें, ताकि आपको एक स्पष्ट एक आधार मिले, एक सोर्सेज मिले, किसके आप वृत्तांत से, किस यात्री के वृत्तांत के माध्यम से अब इतना सारा ज्ञान बांट रहे हैं, इतना सारा ज्ञान को बता रहे हैं। तो आप ये विदेशी यात्री का कोटेशन को, विदेशी यात्री का जो लेखन था उसके वृत्तांत को भी आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, और जिसके वजह से आपकी जो आंसर राइटिंग होगी उसमें मजबूती रहेगी, उसमें पॉइंट बनेंगे और आपको एक अच्छे मार्क्स परीक्षा में मिल पाएंगे। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।